वीडियो को जाके देखो, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम बेसिक से और एडवांस लेवल तक कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं। चलो देखो, 3 साल के लिए मैंने बताए थे, पिछले वीडियो में भी 2-3 क्वेश्चन कराए थे, इसमें भी एक क्वेश्चन और कराऊंगा। यदि मान लो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, प्रिंसिपल 16,200, रेट कितने दे रखे हैं 33 से 1 गुटा 3%, टाइम कितना दे रखा है 3 साल। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, रेट को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। रेट को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। तो 33 से 1 गुटा 3%, 33 सही 1/3% का क्या मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/3। जब चेंज करेंगे फ्रैक्शन में कितना आएगा 1/, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/3। क्या होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में क्या होता है, रेशियो। पहले साल 3 और 1 उस पर ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 3 से 4। 3 साल के लिए 27 और 4 साल के लिए 64। 3 साल के लिए 27 और 4 साल के नहीं, 3 का क्यूब 64 और 4 का क्यूब 64। 3 साल के लिए क्या करते हैं, घन करते हैं, यानी कि घन करते हैं। देखो यदि मैंने उसको 27 दिए, 3 साल बाद उसने मुझे कितने वापस दिए 64, तो ब्याज कितना का मिला। 64 में क्या घटाएंगे 27, कितना आएगा 37। 64 में यदि 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 37 बचेगा। तो क्वेश्चन में 27 न होकर कितना है 16,200। कितना है 16,200, कितना गुना है 16,200 में किसका भाग देंगे 27 का। 27 का 162 और 2 बिंदु की 2 बिंदु, यानी कि 600 गुना हो गया। 600 गुना। यदि हमें मूलधन का 600 गुना के क्वेश्चन में दे रखा है तो ब्याज का भी कितना गुना हो जाएगा 600 गुना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना गुना हो जाएगा 600 गुना। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 37 से, तो 7 6 42 को 2 असल पाई 4, 6 18 4 22, यानी कि 22 और 2 बिंदु। कितना ब्याज आ गया 22,200। क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन है। ये कौन से मेथड से कर रहे हैं हम, रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड 2 साल के लिए में सेम क्या था, 3 साल के लिए भी सेम ही है। क्या करना था, सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो बनाना है। 2 साल के लिए वर्क करते थे, 3 साल के लिए क्या करते हैं, घन करते हैं। 3 साल के लिए घन करते हैं बच्चों। फिर उसके बाद देखो दोस्तों, 27 दिए किसी व्यक्ति को और उसने 3 साल बाद कितने दिए वापस 64, तो कितना का ब्याज मिला 37 रुपये का। तो 37 का नाम क्वेश्चन में 27 न होकर कितना है 16,200, कितना गुना है 600 गुना। तो ब्याज भी कितना गुना हो जाएगा 600 गुना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 22,200। 22,200 हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो मान लो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 51,200। मान लो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 51,200। रेट कितनी दे रखी है 12.5%, यानी 12 से 1 गुटा 2%। और टाइम कितने साल का दे रखा है 3 साल का। और क्या पूछा है उसने, क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। और तीसरी चीज़ क्या पूछी है उसने, 3 साल के CI माइनस 3 साल के SI। 3 चीज़ पूछी है उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, टाइम 3 साल का है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 3 क्वेश्चन में पूछे हैं इसने एक ही क्वेश्चन में। तो देखो कैसे करें। सबसे पहले हम कौन से मेथड से करेंगे, ट्री मेथड से। मान लो रेशियो से भी हो सकता है, ट्री मेथड भी सीख लेते हैं। 12.5% को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में।
कितना आ जाएगा 1/8, कितना हो जाएगा 1/8। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 51,200 रुपये। 51,200 रुपये। पहले साल कितना ब्याज लगेगा 1/8। एक संख्या है तो 1 पर ब्याज लगेगा। अब इसका 512 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8 6 48, बच गए 3, 8 चौक 32 यानी कि और 2 बिंदु 6400 रुपये आ गए। पहली साल कितना लगे 6400। अगली साल 2 संख्या है तो 2 पर ब्याज लगेगा। इस पर लगेगा 1/8। तो अभी दिया था 1/8, 8 से भागा भी दिया तो कितने आए थे 6400। इस पर भी लगेगा क्योंकि 2 संख्या थी तो दोनों पर लगेगा। इस पर 1/8 लगेगा तो 8 8 64 और 2 बिंदु की 1 बिंदु रह गई। 8 8 64 और 2 बिंदु की 1 बिंदु रह गई। कितने आ गए 80, यानी कि कितने आ गए 80 आ गए। तो देखो अब तीसरी साल के लिए कितनी संख्याएं हो गई 1 2 3 4। तो तीसरी साल सभी संख्याओं पर लगेगा। इस पर 1/8 लगेगा तो कितना हो जाएगा 6400, क्योंकि 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6400। इस पे भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। कितना आएगा 8 का भाग देंगे तो 80, इसमें भी 8 का भाग देंगे तो 80 और इसमें 8 का भाग देंगे तो 10, यानी कि तीसरी साल 4 आएंगे। 1 2 3 4 टर्म्स, क्योंकि 4 संख्याएं थी 1 2 3 4। इस पर लगा तो 6400, इस पर लगा तो 80, इस पर लगा तो 80, इस पर लगा तो 10। ये सबसे पहला काम था। इसके बाद में हम क्वेश्चन को देखेंगे। ये पहले में क्या था, ये ट्री बनाना था। हमें क्या एक बनाना था ट्री। ये क्या होते हैं प्रिंसिपल। सबसे पहले क्या पूछा है उसने कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। तो ये जो पूरा होता है ना, रेड पेन किधर गया, ये जो पूरा होता है ना, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज पूरा ये क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पूरा। 6400 6400 6400 80 80 80 और ये हो गया। ये पूरा क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले क्लास थी तब हमने पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा लगता है मूलधन पर। तो इसमें मूलधन क्या है 512। तो ओनली जो चीज़ लगेगी, जो 512 पर लगेगी ना, मूलधन पर लगेगी, वही हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगी। तो मूलधन पर कितने लग रहे हैं 1 2 3, ये तो इन पे लग रहे थे, ब्याज पर ब्याज थे। तो ये क्या हो गया साधारण ब्याज। तो देखो पूरा क्या है चक्रवर्ती ब्याज, ऊपर क्या है साधारण ब्याज। तो अंतर कितना आ गया, नीचे वाला क्या होता है अंतर होता है, नीचे वाला क्या होता है अंतर। सबसे पहले देखो अंतर कितना है 80 80 80, 8 दिया 24 240 और 10 250, यानी कि हमारे पास 250। तो क्या आ गया 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया 250, क्योंकि ऊपर पूरा साधारण ब्याज है और पूरा क्या है चक्रवर्ती ब्याज, ऊपर वाली लाइन साधारण ब्याज। तो अंतर कितना आ गया नीचे का, तो 80 80 80 240 और 10 250। यदि मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की तो 6400 6400 6400, तो कितना हो जाएगा 6400 कितने से गुणा कर देंगे 3 से, सेम है ना, 2 बिंदु की 2 बिंदु, 4 तिया 12 का 2 सलपाई 1 6 तिया 18 1 19, यानी कि मेरे पास 19,200 तो क्या आ गए साधारण ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा पूरा 19,200, तो ये हो गए थे और 250 ये इन दोनों को क्या कर देंगे मान लो जोड़ देंगे, सभी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। पूरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। तो हमारे पास पूरा क्या है चक्रवर्ती ब्याज, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, या इन तीन सभी को जोड़ दो। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 19,200 तो ये आ गए और 250
ये आ गए तो 19,450 हो गए। क्या हो गए? 19,450 रुपये आंसर। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए उसने, एक ही क्वेश्चन में 3 मान पूछ लिए। सबसे पहले उसने पूछा सिंपल इंटरेस्ट, तो ऊपर वाली लाइन क्यों होती है? क्योंकि जो प्रिंसिपल पे लगता है वही क्या होता है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज प्रिंसिपल पे लगता है, तो प्रिंसिपल पे 3 ही लग रहे हैं, 6400। तो क्या हो गई? 19,200 क्या हो गई? साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लिखता है तो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 19,400। देखो इनका अंतर पूछ रहा है, इन दोनों नीचे वाला, इस लाइन को छोड़कर नीचे वाला क्या हो जाएगा? अंतर। क्योंकि पूरा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। ऊपर क्या घटा दिए? सिंपल इंटरेस्ट। तो बच गया अंतर कितना है? 250। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे इसको रेशियो मेथड से भी किया जा सकता था, बिल्कुल सेम, पर उसमें साधारण ब्याज नहीं निकलता है, इसमें चक्रवर्ती ब्याज निकलता है रेशियो मेथड। इसमें सभी मान निकल जाते हैं, अंतर भी रेशियो मेथड में, ट्री मेथड में। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अंतर, दूसरे साल का ब्याज, पहले साल का, तीसरी साल का, सब कुछ भी चीज़ दे रखी हो वो सभी निकल जाती है इसमें, ट्री मेथड में। चलो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5, कंपाउंड इंटरेस्ट की टाइप नंबर 5। 3 साल के लिए पढ़ रहे हैं हम, 2 साल के लिए पढ़ चुके हैं 3 क्लास में। पिछली 3 में हम कुछ एक क्वेश्चन 3 साल के लिए किए भी थे। इस क्लास में 3 साल के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला वाला क्वेश्चन टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, यदि 3 साल के CI और 3 साल के SI, यानी कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 160, यानी कि 160, और उसने रेट कितनी बताई है? 20%। तो क्या पूछा है? मान लो उसने पूछा है प्रिंसिपल। क्या पूछा? प्रिंसिपल। ऐसा ही क्वेश्चन 2 साल के में हमने पहले वाली क्लास में किया था। कौन सी क्लास में? फर्स्ट क्लास में 2 साल के लिए हमने सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन किया था। क्या दे रखा था? 2 साल का अंतर दे रखा था, रेट दे रखी थी, और क्या पूछा था? प्रिंसिपल। अब हम क्या कर रहे हैं? 3 साल के लिए कर रहे हैं। यदि आपको 2 साल के लिए देखना है तो पहले वाली क्लास में देखना। देखो सबसे पहले क्या करते हैं? रेट, जब भी रेट दी हुई हो तो रेट का काम होता है सबसे पहले रेट को किस में चेंज करते हैं? फ्रैक्शन में। पूरे टॉपिक में रेट को किस में यूज़ करेंगे? फ्रैक्शन में। तो कितना आ जाएगा? 20% का 1/5। 1/5। यदि 5 रुपये मोल देना तो ब्याज कितने का मिलता है? 1 रुपये का। 3 साल के लिए कर रहे हैं तो इसका क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। क्या मानते हैं यहाँ पर? प्रिंसिपल मानते हैं। मानो प्रिंसिपल मानेंगे हम। लेट माना प्रिंसिपल। जब भी हम प्रिंसिपल मानेंगे तो नीचे वाली संख्या का क्यूब मानेंगे। नीचे वाली संख्या क्यूब क्यों मानते हैं? ये मैंने पहले बताया था कि ये प्रिंसिपल मान रहे हैं। प्रिंसिपल क्या होता है? 5 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज। यदि हम 3 साल के लिए कर रहे हैं तो इसका क्या करेंगे? क्यूब। दर कितनी है? मान लो प्रिंसिपल कितना हो गया? 125। माना प्रिंसिपल कितना हो गया? 125। ये मैंने बताया कि क्यों मानते हैं, क्योंकि 5 रुपये हमने रेट में दे रखा है, प्रिंसिपल 5 है और इस पर कितना ब्याज मिलता है? 1 रुपये पर। 3 साल के लिए कर रहे हैं तो इसका क्यूब करेंगे 125। पहले साल ब्याज मिलेगा। पूरा ट्री मेथड बनाना है। क्या करना है? ट्री मेथड। 3 साल के लिए सबसे पहले ये क्या है? 1 पर ब्याज मिलेगा 1/5। कितना आ गया? 25। अब 2 संख्या होगी तो 2 पर, इस पर कितना होगा? 25। इस पर कितना मिलेगा? 5, क्योंकि 5 का भाग देंगे तो 5। अब कितनी संख्याएं होंगी? 4 पर मिलेगा। इस पर मिलेगा 25, इस दोनों पर मिलेगा 5, इस पर मिलेगा 1। अंतर कितना होता है? इस लाइन को छोड़ के नीचे जो भी होता है क्या होता है? अंतर। ये हमने जस्ट अभी किया ही था।
किस लाइन को, ये क्या होता है साधारण ब्याज और ये पूरा क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर क्या होगा, नीचे वाला क्या होता है अंतर होता है, नीचे वाला क्या होता है अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस नीचे वाला होता है। तो अंतर कितना दे रखा है 5 × 15 = 16, 5 × 15 = 16। जब हमने मूलधन 125 माना था, जब हमने मूलधन 125 माना था, जब हमने मूलधन 125 माना था तो अंतर कितने का आया था 16 का। और हमारे पास क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है 160, कितना गुना दे रखा है 10 गुना, कितना गुना दे रखा है 10 गुना। तो प्रिंसिपल भी कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, यानी कि 1250 हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। ये ट्री मेथड आपको याद हो जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, 2 4 5 10 बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। देखो दोबारा से ध्यान से समझना, एक बार मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 160 रुपये, और रेट कितनी दे रखी है 20%, और टाइम 3 साल। यदि नहीं भी दे रखा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम 3 साल का साधारण ब्याज और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रहा है, यानी कि 160 अंतर दे रहा है, तो 3 साल की बात कर रहा है, तो टाइम 3 साल ऑफिशियली है, और रेट 20%। रेट को किस में चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, कितना जाएगा 1/5। 3 साल के लिए कर रहे हैं तो क्या मानेंगे, मानते हैं, माना प्रिंसिपल कितना है 125। क्यों माना, क्योंकि 5 रुपये रेट में दे रखा है प्रिंसिपल, उस पर क्या ब्याज मिलता है 1 रुपये का। तो 3 साल के लिए है तो इसका क्या मानेंगे 100 क्यूब मानेंगे, 5 का क्यूब, क्या मानेंगे 5 का क्यूब। जब हम 2 साल के लिए कर रहे थे तो 5 का स्क्वायर मानते थे, यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर मानते थे। 3 साल के लिए भी क्यूब मानेंगे। अब बनाएंगे हम ट्री। तो ट्री बनाने के लिए सबसे पहले ये क्या होता है प्रिंसिपल, पहले साल एक है, सबसे पहले देखो 1 है, इस पर क्या मिलेगा ब्याज 1 आ जाएगा, पहली साल 1 पर ब्याज मिलेगा। अगले साल क्या हो गई, एक तो ये था प्रिंसिपल था और एक ये ब्याज था, दोनों पर मिलेगा। इस पर मिलेगा तो 25 और इस पर मिलेगा तो 5। अब अगले साल कितने हो गए 1 2 3 4, इन 4 पर मिलेगा, इस पर मिलेगा तो 25, इस पर मिलेगा तो 5, इस पर मिलेगा तो 5, इस पर मिलेगा तो 1। तो देखो अंतर कितने का है, यदि हमने 25 माना था तो अंतर 5 10 15 = 16 का, अंतर कितना का है 16 का। तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 160, तो हमारा धन भी कितना गुना हो जाएगा 160 गुना, 160 गुना हो जाएगा हमारा धन। और ये हमारे आंसर है, ये हमारा सॉल्यूशन है। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, कोई रटने वाली बात नहीं है। देखो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीन साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के साधारण सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है 24.50 रुपये है, और रेट कितनी दे रखी है 16 सही 2/3%। क्या पूछा है उसने प्रिंसिपल पूछा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, संख्या अलग है, पॉइंट में संख्या है और फ्रैक्शन में थोड़ा। तो इसके लिए हम क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सेम टू सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे किया था इस वाले क्वेश्चन में भी हम वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम है। सबसे पहले परसेंटेज किस में चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, कितना आ जाएगा 1/6, 16 × 48 50/3। देखो इसको अभी कितनी बार कर लिया, ये तो दिमाग में फीड हो ही गया होगा। 1/6 3 साल के लिए कर रहे हैं तो क्या करेंगे 6 का क्यूब। अभी किया था पहले 5 का था, उसमें 5 दे रखा था, इसमें 6 दे रखा, तो 6 का क्यूब। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 6 का क्यूब 216, 216। अब एक संख्या है तो 1 पर ब्याज मिलेगा, 1 बटा दर कितनी है 1/6। एक संख्या है तो 1 पर ब्याज मिलेगा, तो कितना हो गए 6 × 36,
36 गुना 6 216 होते हैं। 6 का भाग देंगे 6 18, बच गए 3, 36, 6 36, 36 हो गए। अब देखो दो संख्या है अगली साल, 2 पर ब्याज मिलेगा, इस पर मिलेगा और एक इस पर मिलेगा। इस पर कितना हो गया 36, और 36 में 6 का भाग देंगे तो 6। अब तीसरे साल में एक इस टर्म, एक ये 4 हो गई, चारों पर मिलेगा। इस पर कितना मिलेगा 36, इस पर कितना मिलेगा 6, इस पर कितना मिलेगा 6, और 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 रुपये। यानी कि हमारे पास ये ट्री मेथड आ गया। ऊपर वाला क्या है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, यानी पूरा क्या है चक्रवर्ती ब्याज, और ये क्या है इसका अंतर, यानी कि ये क्या है इसका अंतर है। अंतर कितना है, अंतर कितना है 6 18 6 18 19, कितना अंतर है 19। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 24.50, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 24.50। ये देखो मैं इसको बात करूं तो ये कितना है 49/2। भाई ये कितना है 49/2 दे रखा है क्वेश्चन में। यदि मान लो इसको 49/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे बटे में 100, 24.5 है ना, तो 49 का आधा हो गया ना 24.5, तो कितना हो गया 49/2। कितना गुना दे रखा है, इसमें इसका भाग देंगे तो 49/38 गुना है, ये 49/38 गुना है। क्योंकि जब 19 को 49/38 से गुणा करेंगे तो 49/2 आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें इसका भाग देते थे, तो भाग देंगे तो नीचे कटेगा तो है नहीं, 19 दूनी 38, ये कितना आ गया 49/38। तो इसको भी क्या कर देंगे 49/38 से गुणा कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा 216 इंटू में 49/38। हाँ ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो जैसी भी संख्या है, चाहे वो हार्ड आए, चाहे वो कटने वाली आए, चाहे न कटने वाली, बिना कटने वाली, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई संख्या को देख कर नहीं घबराना है, पॉइंट में आ गई ये कट नहीं रही हैं, बटे में जितना गुना है ये बनाना है, इसमें इसका इस वाले में इसका भाग देना है जितना गुना है ना, और इस वाले को उसी प्रिंसिपल से उतना गुना बना देना है। तो 49/38 गुना बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आया? यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक क्वेश्चन और करते हैं आज का, फिर यहीं सेशन को ख़त्म करेंगे। देखो यदि तीन सरे यानी 3 साल का ब्याज का नहीं, 3 साल का नहीं, तीसरे साल का, तो ऐसे देखो यदि ऐसे लिखा हुआ, यदि 3rd ईयर यानी कि तीसरे वर्ष का ब्याज 24.50 रुपये है तथा दर 16.2/3% है, तो मूलधन ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो इस क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले। क्या कह रहा है कि यदि किसी ने किसी मूलधन को यानी किसी धन उधार दिया तो तीसरे साल ब्याज मिलता है। पहले साल मिलेगा, दूसरे साल मिलेगा, तीसरे साल जो ब्याज मिलता है, तीसरे साल जो चक्रवर्ती ब्याज मिलता है वो कितना है 24.50 है, और दर कितनी है 16.2/3%। तो धन बताओ जो हमने दिया था जिस पर ब्याज 24.50
मिला था, वही हमें क्या निकालना है, धन निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, रेट को, रेट कितनी है 16 से ही 2/3%, यानी कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6, 1/6। वही क्या करते थे, ट्री मेथड बनाएंगे, नीचे वाले का क्यूब करेंगे, कितना जाएगा, अभी बनाया था सेम टू सेम 1/6 वाला ट्री मेथड बनाया था, 1/6 वाला ट्री मेथड अभी बनाया था। 216 एक है तो एक पर ब्याज मिलेगा 36, अब 2 हो गई तो दोनों पर मिलेगा, इस पर मिलेगा 36, इस पर मिलेगा 6, अब 4 हो गई तो इस पर मिलेगा 36, इस पर मिलेगा 6, इस पर मिलेगा 6, इस पर मिलेगा 1। तो देखो ये हमारा क्या आ गया, ट्री मेथड। अब क्या कह रहा है, तीसरे साल का ब्याज 24.50 है। देखो ये क्या है, पहले साल का ब्याज 1 होगा, दूसरी साल 2, ये तीसरी साल का ब्याज, यानी कि ये तीसरी साल का ब्याज है, तो तीसरी लाइन में है, पहली साल का, दूसरी साल का, तीसरी साल का। तीसरी साल का हमारे पास कितना आया 36 और 6 42, 42 से 48 और 1 49। जब हमने मूलधन 216 माना था, ये क्या था, माना था, जब हमने मूलधन 216 माना था तो हमारे जो अंतर कितना का आया, नहीं तीसरे साल का ब्याज कितने का आया 49 का। क्वेश्चन में तीसरे साल का ब्याज कितना दे रखा है 24.50, यानी कि 24.50 कितना गुना दे रखा है, इसका आधा दे रखा है ना भाई, 49 का आधा 24.5 होता है, आधा दे रखा है। तो हमारा जो ये जो प्रिंसिपल है ये भी कितना गुना हो जाएगा, आधा, कितना हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा ना 108। ये हमारा आंसर है। देखो बिल्कुल एक बार देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आपको फिर से समझा देंगे। देखो यदि तीसरे वर्ष का ब्याज 24.50 है, ये कह रहा है कि किसी धन दिया उसको 1 साल ब्याज मिलेगा, दूसरे साल मिलेगा, तो तीसरी साल, ओनली तीसरे साल का, 3 वर्षों का नहीं, तीसरे वर्ष का, वर्षों का नहीं, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है 24.50 है, तथा दर 16 से ही 2/3% है। तो मूलधन ज्ञात करो। सबसे पहले क्या लेते हैं, दर 16 से ही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6। नीचे वाले आता है ये क्यूब लेते हैं इसका, यहाँ पर ऊपर प्रिंसिपल क्या मानते हैं, क्यूब। कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं, ये बताया था मैंने कि 6 रुपये हमारे क्या प्रिंसिपल, 1 रुपये का क्या मिल रहा है ब्याज, 1 साल के लिए है, 3 साल के लिए क्या कर देंगे, इसका क्यूब मान लेंगे। कितना आ गया 216। देखो रेट कितनी है 1/6, पहली साल 1 पर मिलेगा तो 36, अगली साल ये 2 हो गई, इन दोनों पे ये मिल गया, अगले साल कितने हुए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, टोटल ब्याज कितना है, यदि 216 माना था तो ब्याज कितना है 49। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 24.50, तो 24.50 कितना गुना है, आधा है, तो इसका भी क्या कर देंगे आधा। ये हमारा क्या है आंसर है।